ज़्यादातर सवारी को लगता है क्या हम लोग ना छुट्टे पैसा का भंडार है। दोस्तों अभी ना शाम के 4:30 हो गया। आज ना दिन बहुत ख़राब था दोस्तों। अभी तो बंद कर दिया गाड़ी चलाना, चलाएगा नहीं। अभी आ गया मैं घर, ये देखिए गाड़ी यहाँ रख दिया तो गाड़ी बंद कर दिया, आज नहीं चलाएगा। हो गया मेरा आज का काम। और ठंडा भी ना बहुत गिरा है दोस्तों, देखिए धूप का तो सुबह से कोई नामो निशान नहीं है, अंधेरा है चारों ओर। और आज क्या हुआ ना, सुबह सुबह एक सवारी ने मेरा दिमाग ख़राब कर दिया। जो मेरा जो काम करने का एनर्जी है ना वही ख़राब कर दिया। पूरा सुबह का टाइम ही पूरा बिगाड़ दिया उसने। वो क्या किया, उसको सवारी को ज़्यादातर सवारी को लगता है क्या हम लोग ना छुट्टे पैसा का भंडार है। हम किसी के पास मिले ना मिले हम लोग के पास छुट्टा पैसा मिलेगा ही मिलेगा, ऐसा सवारियों को लगता है। तो इस वजह से क्या हुआ ना, तो सुबह तो मैं छुट्टा लेके निकला था, 190 रुपये लेके निकला था। लेकिन क्या हुआ, एक सवारी उठा था उस टाइम, तो उनको बोला भैया मेरे पास छुट्टा नहीं है, आप छुट्टा दीजिएगा। ज़्यादातर सवारी को यही बोलते हैं हम लोग, अगर छुट्टा नहीं होता है तो खासकर सुबह का टाइम ज़्यादा बोलता है। क्योंकि सुबह अगर छुट्टा जो है वो नोट बन गया, 100-200 का नोट बन गया तो दिन भर काम चलाना मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए ज़्यादातर टाइम सुबह का टाइम में यही बोलते हैं हम लोग के पास छुट्टा नहीं है, छुट्टा दीजिएगा। तो ज़्यादातर सवारी दे भी देता है, कोई कोई बोल देता है भैया मेरे पास नहीं है, तो उनको एडजस्ट करके उठा लेता है। तो उनको बोला, पहला एक सवारी उठा सुबह का टाइम में, तो उनको बोला भैया मेरे पास छुट्टा नहीं है, आप छुट्टा दीजिएगा। बोला हाँ ठीक है दे देगा। तो उतारने के बाद ना बोलता है कि भैया छुट्टा तो था, ख़त्म हो गया, मेरे पास तो अभी 200 का ही नोट है। तो सुबह का टाइम है, अब फास्ट सवारी था वो, क्या करेगा। तो उसको छोड़ना ठीक नहीं होगा, पहला सवारी था बोल के। तो उनको 190 रुपये दे दिया, तो मेरा वो 200 रुपये का नोट बन गया। अभी तो मेरे पास एक भी छुट्टा नहीं है। तो बाद में जितना भी सवारी उठाया ना, सबको बोल बोल के उठाया भैया छुट्टा दीजिएगा, मेरे पास नहीं है। तो एक सवारी ऐसा मिला, तो वो ना झगड़ा करने का मूड में था, तो उसको भी यही बोला भैया छुट्टा दीजिएगा। तो पहले ये छुट्टा दीजिएगा, मेरे पास छुट्टा नहीं है, छुट्टा दीजिएगा आप। तो ये बात बोलते ही ना वो बोलने लगा, हाँ पहले बिना छुट्टा के निकलते हैं क्या सुबह सुबह आप लोग। एक दो बात पे ना उनके साथ झगड़ा हो गया। हाँ तो मैंने बोला देखिए भैया छुट्टा था मेरे पास, लेकिन वो नोट बन गया। तो मैंने दिया क्या छुट्टा, ऐसा करके बोलने लगा। मैंने दिया क्या नंबर ही। तो मैंने बोला आप नहीं दिया, आपके जैसा कोई और दिया है। तो मेरे पास छुट्टा था, सारा का सारा छुट्टा उनको देना पड़ा। तो नोट बन गया, आपके पास है तो बैठिए, नहीं तो आप दूसरा गाड़ी में आइए। तो बोला मैं आपको नंबर ही दे रहा हूँ, हाँ मैं आपको नंबर ही 20 रुपये का नोट दे रहा हूँ, 20 रुपये आप छुट्टा नहीं दे पाएंगे, ऐसा बोल के झगड़ने लगा। बहुत टाइम तक उसके साथ झगड़ा हुआ, सुबह का टाइम था। तो बाद में क्या किया, चला आया वो सवारी को बोला भाई आप ना दूसरा गाड़ी में आप, हमारे पास नहीं है, हम नहीं ले पाएगा बोल के उसको छोड़ दिया, चला गया। तो सुबह सुबह ना उसने पूरा मूड ख़राब कर दिया काम करने का। तो जो भी हो, तो आज जो झगड़ा आज कुछ ज़्यादा ही हो गया दोनों का बीच में। बातों में झगड़ा हो गया। झगड़ा मतलब बातों का ही झगड़ा, हाथ से कोई नहीं लड़ा, बातों से ही झगड़ा हो रहा था बहुत टाइम से। तो बातों में ना झगड़ा हो रहा था। वो भी दो बात बोल रहा था, मैं भी बोल रहा था। मैं बोल रहा था मेरे पास नहीं है, तभी ना आपको बोला छुट्टा दीजिएगा। वो बोल रहा है क्या सुबह सुबह के खाली जेब में निकलते आप लोग, छुट्टा नहीं निकल रहे आप लोग, काम करने निकल लिए लिखता है तो आपके पास छुट्टा होना चाहिए, ऐसा बोल रहा था। तो समझ ही नहीं रहा था मेरा जो मैं जो कहना चाहता था और जो मेरा प्रॉब्लम है वो समझ ही नहीं रहा था। वो भी पूरा सुबह सुबह ना झगड़ा करने का मूड में था। वो बोल रहा था क्या मैंने दिया कि आपको 200 का नोट, आप ये बात सुना रहे हैं हमें। तो हम बोला भाई इतना बात करने का ज़रूरत ही नहीं है, मेरे पास नहीं है तभी ना आपको बोला मेरे पास छुट्टा नहीं है, आप छुट्टा दीजिएगा तो बैठिए, मेरे पास छुट्टा नहीं है, वहाँ जाके बड़ा नोट दीजिएगा तो मैं छुट्टा नहीं दे पाऊँगा। तो इस बात में बहुत टाइम तक झगड़ा हुआ। जो भी हो, मुँह से लड़ाई हुआ, मेरा कहने का मतलब यही है।
मुँह से बहुत टाइम तक 10 मिनट तक मुँह से ही लड़ा हुआ। तो बाकी जो सवारी था ना मेरा गाड़ी में बैठा हुआ, वो बोल रहा था भैया हम लोग को ना लेट हो रहा है, ट्रेन का टाइम हो गया, आप छोड़ दो उसको, छोड़ दो, वो जो बोल रहा है वो समझ नहीं पा रहा है, छोड़ दो। फिर चढ़ कर चला गया। तो बाकी जो सवारी था ना मेरा गाड़ी में, उनमें से एक सवारी बोल रहा था भाई सुबह का टाइम है ना, ऐसे लड़ा मत करो। तो मैंने बोला देखिए कैसे ज़बरदस्ती लड़ रहा था, आप तो देख ही रहे थे ना। और ऐसा हो गया था ना, वो गाड़ी में बैठ के झगड़ा कर रहा था, वो गाड़ी से उतार के करता तो मैं गाड़ी लेके तो कब का चला जाता। गाड़ी में बैठा भी था और झगड़ा भी कर रहा था। तो उसको लेके जाएगा तो वहाँ जाके अलग लफड़ा होगा, तो छुट्टा नहीं दे पाएगा। इसलिए वो जब तक नहीं उतारता था तब तक मैं नहीं जा पा रहा था, ऐसा कंडीशन था। तो बाद में क्या किया, तो उसको छोड़ के तो चला गया। तो मेरा गाड़ी में जो सवारी था ना, वो बोला था भाई आप ना आराम से एक जगह पे गाड़ी खड़ा करके थोड़ा चाय वाय पियो, दिमाग को थोड़ा शांत करो, उसके बाद काम पे लगो। आज ना आपका दिन खराब जाने वाला है। तो आपका तो सुबह सुबह उस सवारी ने दिमाग गर्म कर दिया। तो मैंने बोला हाँ। तो बोला आप ना एक जगह पे आराम से बैठ के चाय वाय पियो, उसके बाद जाओ काम पे। तो मैंने बोला भैया मैं तो चाय पीता ही नहीं हूँ बाहर जाके। बोले जो भी हो, पानी बिस्किट जो भी हो पियो। तो चार गाड़ी में और भी सवारी था, वो लोग भी देखा। तो जितना भी झगड़ा हुआ भाई, वो बातों बातों का ही झगड़ा हुआ। बातों मतलब मैंने मुँह से झगड़ा हुआ, वो भी दो बात बोल रहा था, मैं भी दो बात बोल रहा था, ऐसे ही झगड़ा हो गया। तो ये जो प्रॉब्लम है ना हम लोग को बहुत दिनों से फेस करना पड़ रहा है। तो आज मैं इसलिए आप लोगों को बता रहा हूँ, ये छुट्टे का प्रॉब्लम ना भाई हम लोग का बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। क्या है ना, कोई कोई गाड़ी नहीं मिलता है बोल के ना, उनको अगर बोल भी दिया ना भैया छुट्टा दीजिएगा, हाँ ठीक है। क्यों बोला ठीक है, क्योंकि उनको ना बहुत टाइम से गाड़ी नहीं मिल रहा था, वो खड़ा था वहाँ बहुत टाइम से। उसको वो मान लीजिए किसी ऐसी जगह पे जा रहा है वो, वहाँ उसको कोई ले नहीं रहा है। ले नहीं रहा है इसलिए नहीं ले रहा है, वो अकेला जाएगा और जो किराया देगा उससे पोसाएगा नहीं। तो इस वजह से ना उसको कोई ले नहीं रहा था। वो जो जो रेगुलर का किराया है वही देगा, लेकिन उस तरफ जो गाड़ी जाने वाला होगा वही ना उठाएगा, दूसरा आदमी तो नहीं उठाएगा। दूसरा आदमी उठाएगा तो पोसाएगा नहीं। तो उस तरफ जाने वाला गाड़ी अगर होगा तभी उठाएगा। तो कभी कभी मेरे साथ, मेरे जैसा और भी जो भी है उनके साथ ऐसा हो जाता है। क्या होता है, मान लीजिए हमने कोई आउटसाइड का सवारी उठा लिया। ज़्यादातर हम लोग जिस रोड में जाता है वो रोड छोड़ के दूसरा रोड का सवारी उठा लिया। अब क्या होगा, मान लीजिए हम लोग क्या है ना 5 आदमी उठा लेता है, 4 आदमी उठा लेता है। तो 4 आदमी 5 आदमी होने से हम लोग चला जाता है। तो मान लीजिए हमारा जिस तरह गाड़ी अवेलेबल हम लोग चलाता है, एनी टाइम चलाता है, वो रोड छोड़ के किसी अंदर का रोड में जाएगा वो लोग, तो वहाँ ना सवारी मिलना मुश्किल होता है। तो इसलिए बोलता है कि भैया 10 रुपये करके ज़्यादा लगेगा, या तो आप लोग 4 आदमी है ऐसे, तो मान लीजिए 2 किलोमीटर तक हम लोग 10 रुपये करके लेता है। तो एक ऐसी जगह पे जाएगा जहाँ पे रिटर्न सवारी तो मिलेगा ही नहीं और रास्ते में भी नहीं मिलेगा। तो इस कंडीशन में क्या होता है, हम लोग 25 रुपये या 30 रुपये करके एक एक आदमी का लेता है। तो लेके अंदर चला जाता है। वो लोग को भी मालूम है उधर गाड़ी नहीं मिलता है बोल के लेता है। तो मान लीजिए हम लोग तो 4 आदमी लेके चला जा रहा है, तो 30 रुपये करके 4 आदमी का 120 रुपये हो गया। तो लेके जा रहा है, तो बीच में ना उसी रोड का कोई खड़ा है। तो उसको बोल दिया कहाँ जाना है, तो वो भी उसी रोड में आगे जाएगा कहीं। तो बहुत टाइम से वो खड़ा है, क्यों, क्योंकि उसको गाड़ी नहीं मिल रहा था और वो अकेला है बोल के उसको कोई ले नहीं रहा था। तो मान लीजिए मेरे जैसा जो भी उस रास्ते से गुजर रहा है, तो मेरे पास तो ऑलरेडी 4 आदमी है, तो एक आदमी उठा लेगा तो एक्स्ट्रा पैसा और आ जाएगा। तो उसको बोल दिया भैया छुट्टा दीजिएगा, हाँ। तो उसके पास छुट्टा नहीं है, लेकिन उसको गाड़ी नहीं मिल रहा था बोल के ना, वो बोलता है हाँ ठीक है चलो। वहाँ जाने का बात ना, बोलते भैया छुट्टा तो था, देखा जेब ढूंढ के नहीं है, यही है 500 का नोट थमा दिया भाई, अब दो कैसे देगा उसको छुट्टा। तो इस कंडीशन में ना ज़्यादा टाइम क्या करना पड़ता है, या तो उसका किराया छोड़ना पड़ता है, नहीं तो उसको बोलना पड़ता है भाई आप किसी से कुछ खरीद के दो। तो ये जो छुट्टे का प्रॉब्लम है ना, ये प्रॉब्लम बहुत दिनों से फेस करना पड़ रहा है भाई हम लोगों को। और ज़्यादातर टाइम में ना उस रोड का गाड़ी, जिस रोड में सवारी जाएगा ना, उस रोड का गाड़ी नहीं मिलने से वो लोग ना ये बात बोल देता है, हाँ भाई हो जाएगा चलो। अभी वहाँ जाके ना 2-4 दुकान में जाएगा, कुछ तो लेगा नहीं, भैया छुट्टा होगा,
नहीं तो 10 रुपये का कुछ लेके बोलता है हाँ ये दीजिए, तो दुकान वाला भी नहीं देता। अब या तो आप खड़ा रहो, नहीं तो उसका पैसा छोड़ के चलाओ। तो ज़्यादातर केसेस में मेरे साथ तो हुआ है, मैं पैसा छोड़ देता हूँ। छोड़ना पड़ता है भाई, क्योंकि कितना टाइम तक आप खड़ा रहिएगा वहाँ, तो छोड़ के चला रहता हूँ, ऐसा होता है। और अगर मेरे पास होता है तो मिला जुला के दे देता हूँ। तो उस टाइम क्या है ना, बड़ा नोट बन जाता है वो। बड़ा नोट बनने के बाद फिर किसी को इसको उसको पकड़ के उसको छुट्टा करवाना पड़ता है। तो छुट्टे का दिक्कत ना जो है हम लोग को फेस करना पड़ रहा है। तो इसी छुट्टी के वजह से ना किसी के साथ झगड़ा भी हो जाता है। वो बोलता है हाँ धंधे के लिए आप निकले हो तो आप ही दोगे छुट्टा, तो ऐसा बोल देता है सवारी। तो सवारी समझता नहीं है। तो जो भी हो दोस्तों, इस तरह का प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है। अगर कुछ इसका ऑल्टरनेट रास्ता होता तो मेरे लिए ठीक होता। ऑल्टरनेट रास्ता मतलब अभी है, गूगल पे फ़ोन पे है, लेकिन वो मैं नहीं चलाता हूँ भाई। वो मुझे ठीक नहीं लगता। ठीक इसलिए नहीं लगता है, अभी तक तो मैं यूज़ नहीं किया, मुझे ठीक नहीं लगता। अभी ज़्यादातर लोगों को देखा है यूज़ करता है, लेकिन कोई कोई सवारी ऐसा है अभी भी आज का डेट में गूगल पे फ़ोन पे यूज़ नहीं करता है। लेकिन बहुत सारा लोग हैं जो गूगल पे फ़ोन पे यूज़ करता है। आज तक मैंने नहीं लगाया, क्योंकि मैं बहुत दिन पहले ना पेटीएम यूज़ करता था। उसमें एक दिक्कत आ गया था। क्या दिक्कत आया था, उसमें अकाउंट में पैसा था मेरा, लेकिन उसमें अकाउंट में क्या हुआ नहीं हुआ वो तो मुझे मालूम नहीं। उसमें 600 रुपये मेरा फंस गया। तो जो वो लोग जो सर्विस देता है, सर्विसमैन जो है, जो एजेंट है, उसको मैंने बोला था भाई मेरा 600 रुपये उसमें फंस गया, तो आप देखो इसका कुछ किया जा सकता है कि नहीं। आप उसको कैसे भी करके उसको रीओपन कर दो या उस अकाउंट को ठीक कर दो। वो देखा है भी है या नहीं देखा वो तो मुझे मालूम नहीं, लेकिन वो आके बोलता है कि नहीं भैया वो आपका ना वो ब्लॉक हो गया, नहीं होगा, आप दूसरा खोल दो। अरे भाई, एक अकाउंट खोला है, एक कंपनी है, अकाउंट खोला है, उसमें 600 रुपये मेरा फंस गया है, आप उसी को रीओपन कर दोगे ना। उसमें क्या है, या तो मैंने कोई केओसी नहीं दिया ठीक से इसलिए वो ब्लॉक हो गया था, या कोई दूसरा कुछ भी हो, कुछ डॉक्यूमेंट्स का कुछ इशू होगा, तो उसको रीओपन तो होना चाहिए। तो वो बोल रहा था नहीं होगा, तो उसमें ना मेरा 600 रुपये पानी में गया। उस वजह से ना मैं प्राइवेट कंपनी को विश्वास ही नहीं करता हूँ भाई। तो ये जो गूगल पे है तो बहुत बड़ा कंपनी है मुझे मालूम है, और फ़ोन पे भी बड़ा कंपनी है, फिर भी मुझे उसका ऊपर विश्वास नहीं है। इसलिए विश्वास नहीं है, मान लीजिए कोई ट्रांजैक्शन हो गया, रुक गया, अभी किसको फ़ोन करेगा, क्या करेगा। अरे भाई, कंपनी जो चला रहे उसका जिम्मा है, इस आदमी ने इसको ट्रांसफ़र किया, क्यों किया, पैसा उसको देना था इसीलिए ट्रांसफ़र किया। अगर बीच रास्ता में कुछ प्रॉब्लम होता है, उसको रीबैक हो जाता है, तो अगला बंदा को तो पैसा नहीं मिला, तो वो ट्रांसफ़र करेगा बोल के ही ना ट्रांसफ़र किया। अगर उसको फिर उसी का अकाउंट में पैसा रिवर्स हो गया, तो उसको जिसको भेजना था उसका अकाउंट में पहुंचना चाहिए भाई, ये कंपनी को देखना है। लेकिन ये क्या है ना, उल्टा हो जाता है, बोलता है क्या हाँ आपको पैसा नहीं मिला, तो आप ना उस बंदे को बोलो मुझे पैसा नहीं मिला, वो फिर ट्रांसफ़र करेगा। क्यों भाई, एक बार ट्रांसफ़र किया, उसके बाद आईडी वगैरह सब कुछ है, उसको आप रिफ़ंड कर दिया, क्यों, वो उसको पैसा भेजा बोल के ना उसको ट्रांसफ़र किया। अब किसी टेक्निकल वजह से उसको रिफ़ंड हो गया, तो उसको फिर उसी अकाउंट में भेजो। अगर वो ऑनर बोलता है हाँ ये गलत ट्रांजेक्शन हो गया, इस वजह से फंस गया, तो वो बोलेगा हाँ उसके साथ आप बात करो, जिसको भेजा है उनके साथ बात करो। अब मान लीजिए मैं, जैसा कि मैं ई रिक्शा चलाता हूँ, मेरा कस्टमर क्या है, हर दिन नया कस्टमर है भाई। अब कोई ने मेरा अकाउंट में किसने ट्रांसफ़र कर दिया, किसी वजह से वो पैसा उसे अकाउंट में रिफ़ंड हो गया, तो मुझे कैसे पता चलेगा, उस बंदे को मैं कहाँ ढूंढता फिरूँगा, हाँ भैया मुझे पैसा नहीं मिला, कहाँ ढूंढता फिरूँगा। तो जो भी हो भाई, आप पेटीएम फैसिलिटी दे रहे हो, गूगल पे फैसिलिटी, तो जो भी दे रहे हो, ये जो ट्रांजेक्शन का इशू है ना, इसको आप सही से मेंटेन करो, तभी कस्टमर लेके इसमें मज़ा आएगा कस्टमर को लेने के बाद। हाँ, इसमें ट्रांजेक्शन का कोई फॉल्ट नहीं आया आज तक, इसमें कोई इशू नहीं है। जो भी उसको बढ़िया से काम करने से उसका ऊपर विश्वास आएगा। और जो केवाईसी का प्रॉब्लम है ना, 1 साल के बाद लेते हो ना, ये मत करो। अगर लेना ही है, एक टाइम फिक्स करो, 2 साल या 1.5 साल के बाद लो, 6 महीना 3 महीने के बाद फिर नया से केवाईसी दो, ऐसा मत करो भाई। ऐसा होने से कि किसके पास इतना टाइम है जाके बार बार आपको केवाईसी जमा करता रहेगा। जैसे कि हाल ही में देखा गया, वो
गैस वाला को भी देना पड़ता है, बैंक वाला भी देना पड़ता है। अरे भाई, हम अपना पैसा दे के आपके पास अकाउंट खुला है, केवाईसी भी दिया उस टाइम, मतलब मेरा कहने का मतलब डॉक्यूमेंट्स वगैरह सभी दिया, तभी ना जाके अकाउंट खुला है। पैसे किसका है? मेरा है। किसके पास जमा है? आपके पास जमा है। आप देखो अकाउंट मेंटेन हो रहा है कि नहीं, कुछ हो रहा है कि नहीं, पैसा ट्रांजैक्शन हो रहा है कि नहीं, सही आदमी कर रहा है कि नहीं, जिस आदमी को आपने एटीएम दिया उसी से ट्रांजैक्शन हो रहा है कि नहीं, वो देखो आप। बिना बात में बोलते हैं नहीं आपका अकाउंट इनएक्टिव हो गया। क्यों भाई इनएक्टिव क्यों होगा? मेरा पैसा है, मैंने डाल के रखा है, मैं मेरा जो नाम पे जो एटीएम इशू है हुआ है उसी से उठा रहा हूँ पैसा, उसी चेक से उठा रहा हूँ। अच्छा, कोई पैसा डालने के लिए जा रहा है, किसके अकाउंट में जा रहा है? मेरा अकाउंट में डालने के लिए जा रहा है। पैसा किसके पास रहेगा? आपके पास रहेगा। अकाउंट मेरा है, पैसा जमा आपके पास रहेगा, तो उसका जिम्मेदारी भी आप लोग को होना चाहिए ना। कुछ दिन बाद ही बोलता है हाँ KYC देना पड़ेगा। अरे क्यों भाई? अगर कोई मर जाता है तो उसका जो भी है, उसका क्लेमर जो भी है, उसका नॉमिनी जो भी है, वो जाएगा ना आपके पास क्लेम करने के लिए। हाँ ये बंदा का अकाउंट है, ये मेरा फलाना फलाना लगता है, इसका जो भी पैसा है मुझे दीजिए। बातों बातों में इनएक्टिव कर देता हूँ। क्यों भाई? ऐसे ही तो मुझे समझ में आ रहा है भाई। नहीं तो घड़ी घड़ी आप क्यों मांगेंगे? कैसे कुछ दिन के बाद कैसे देना पड़ता है, आधार कार्ड देना पड़ता है, वोटर कार्ड देना पड़ता है। क्यों भाई? एक बंदा कितने बार देगा आपको? जो भी हो दोस्तों, जो हुआ मेरे साथ सुबह वो आप लोग को बता दिया। और जो भी ऑनलाइन का फैसिलिटी है ना, ये मेरा खुद का कहना है, ये मुझे ठीक नहीं लगता, मैं यूज़ नहीं करता हूँ। जो भी हो दोस्तों, बहुत बात कर लिया। आज मैं जल्दी आ गया घर, अभी जा रहा हूँ मैं रूम के अंदर। तो मिलते हैं कल।